और केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कार्बन प्लस, जैसे मैंने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर मैं दूसरा बोल दूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना दिए वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना दिए वाटर। तो अगर यहां पे देखेंगे हम, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो, जहां पे 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल चीज है यहाँ पे, जहां पे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाएंगे उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको देखो। केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जो ये कार्बन है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर है, इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो। जो आपने क्लास 9 में याद किया था एलिमेंट्स के सिंबल और कंपाउंड के जो सिंबल याद किए हैं, कि कंपाउंड के फॉर्मूले जो याद किए हैं उसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो तो केमिकल इक्वेशन हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का O2, बन गया हमारा क्या, CO2। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, वैसे तो H होता है लेकिन ये गैस है तो H2 लिखेंगे, और प्लस O2, ये भी गैस है तो इसे O2 लिखते हैं, बन गया H2O। तो यानी केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन क्या हुआ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखना, जो एरो के पीछे होता है यानी जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बना होता है, जो बनता है, जो सब्सटेंस बनता है ऑब्वियसली जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, जो बना वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं वो हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, और जब 2 सब्सटेंस उनको उसको सिंबल के तरीके से लिख दिया जाता है तो होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिखा देते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन, देखो लिखा हुआ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, टू फॉर्म फॉर्मूले, मतलब वो फॉर्मूले से जो होता है, और प्रोडक्ट को सेपरेट करना, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एरो के थ्रू जो लिख देते हैं उसे केमिकल